नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि भारत पर अरब तुर्क आक्रमण से रिलेटेड है। ठीक है, तो अरब तुर्क का आक्रमण शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तुर्क था, मंगोल था, अरब था, अफगान था, क्या था ये? तो ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, ये अरब था। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? सिंध को इसने कब जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने, ये हमें बताना है। तो इसमें 712 ईस्वी में इसने जीता था, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। और सोमनाथ में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? उसने मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, या वहां पर वो एक महल बनाना चाहता था। इन चारों में से कौन सा पॉइंट जो था मुख्य कारण था सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे? तो इसमें जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार जो था वो चंदर बरदाई, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर महमूद गजनबी ने 17 आक्रमण किए, कब से कब तक? 1001 से 1027 ईस्वी तक। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? देखो, इसने सोमनाथ मंदिर को जो है 1025 और 1026 ईस्वी में लूटा था। इस बीच में इसने जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। निम्न में से कौन सा महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था? वह यहाँ धन एकत्रित करने आया था, उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था, या उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रसार करना था, और वो मंदिर को लूटने के लिए आया था। आक्रमण करने का कारण कौन सा नहीं था, ये हमें बताना है। देखो, उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृत का प्रसार प्रसार करना था, ये उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। उसका उद्देश्य धन एकत्र करना था, उसका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, और मंदिरों को लूटने का उसका जो मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, 1986 ईस्वी में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार कर लिया? तो इसमें अबू बकर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महमूद गजनवी किस वंश का था? गजनी वंश का था, शमसी वंश का था, कुतबी वंश का था, या इनमें से कोई नहीं था? देखो, गजनवी जो है गजनी वंश का था। अगर गजनवी है तो ये गजनी वंश, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। बगदाद के निम्न में से किस खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीनुद्दौला एवं यामिन उल मिल्ला घोषित किया? तो इसमें अल कादिर बिल्ला, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोह संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें जो ऑप्शन है चंदेल गंड, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए निम्न में से किस राजपूत शासक ने मोहम्मद घोरी को आमंत्रित किया था? इसमें जो है पृथ्वीराज के विरुद्ध जो लड़ने के लिए जयचंद को इसने किया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस तुर्क आक्रमणकारी ने बुत शिकन कहा गया है? किसको बुत शिकन कहा गया है? तो बुत शिकन कहा गया है महमूद गजनवी को, क्योंकि महमूद गजनवी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो बुत शिकन जो है कहा गया था मोहम्मद गजनवी को। महमूद गजनवी थानेश्वर में स्थित निम्न में से किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया था? इसमें चक्र स्वामी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चक्र स्वामी के जो मंदिर थी उसकी मूर्तियों को तोड़कर इसने भेज दिया था, कहां? गजनी। महमूद गजनवी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया, ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति ग्रस्त हो गई, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन है इसका अल बरूनी का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तुर्कों ने राजपूतों के किले को ध्वस्त करने के लिए निम्न में से किन यंत्रों का प्रयोग किया था? मजनिक, अर्रादा, तोप,
ये तीनों हैं या इनमें से कोई दो है, ये बताना है। तो इसमें एक तो मजनिक था और दूसरा अर्रादा। ये दो जो यंत्र थे जिससे उन्होंने राजपूतों के किलों को ध्वस्त किया था। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना, मंत्रियों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य का स्थापना के लिए धन संग्रह करना था? इसमें से कौन सा ऑप्शन था, ये बताना है। देखिए, ये डी ऑप्शन, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 1008-9 में वहिंद का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ? महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच, महमूद गजनवी और जयपाल के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच? इन सब में से किसके बीच हुआ? तो इसमें आनंदपाल वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? देखिए, जब ये युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे ये शासक था दिल्ली और अजमेर का। तराइन या थानेश्वर का युद्ध, तराइन का युद्ध पूछा जाए या थानेश्वर का युद्ध पूछा जाए, दोनों एक ही है। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध पूछा जा रहा है। ये कब हुआ था? तराइन और थानेश्वर का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? देखिए, ये क्वेश्चन अभी भी आ चुका था, पहले भी, और इसमें चंदर बरदाई आंसर था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शेर शाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनाओं में विभाजित किया गया था। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेर शाह सरकारों और परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताना। देखिए, इसमें केवल पहला वाला ये सही है, ए ऑप्शन। तो इसमें केवल वन ए सही माना जाएगा कि उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, सरकारों को फिर परगनाओं में विभाजित कर दिया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला, केवल पहला सही है। अल बरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी तहकीक हिंद, इसमें से किन बातों पर प्रकाश डाला गया था? इनमें जो है किन बातों पर प्रकाश डाला, ये बताइए। धर्म पे डाला था, राजपूतकालीन समाज पे, या रीति रिवाजों पे? तो ये तीनों चीजें बिल्कुल सही हैं। तो डी ऑप्शन पे अगर आप टिक करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? पृथ्वीराज, जयचंद, मूलराज प्रथम, या इनमें से कोई नहीं? देखो, मोहम्मद गोरी को जो पराजित किया था वो किया था पृथ्वीराज चौहान ने। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन ये है सुमेलित करने वाला। अल बरूनी की कौन सी बुक है, उबती की कौन सी बुक है, ये आपको मिलाना है इसको। देखिए, इसमें ये जो ऑप्शन है, कौन सा वाला, देखो, अल बरूनी की जो बुक है ये है खजायन उल फुतुह, उतबी की है किताबुल यामिनी, ठीक है, और फिरदौस का है शाहनामा, और अमीर खुसरो को है खजायन उल फुतुह। तो तीसरा और ए हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, फिरदौसी का 2 हो जाएगा, और खुसरो का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3, 1, 2, 4, ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। फिरदौस महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामिनुद्दौला घोषित किया। महमूद गजनवी अल कीन का पुत्र था। ये डी ऑप्शन ये सही नहीं है, तो ये डी वाले पे टिक करेंगे तो सही होगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ में किया था? तो ये था मुल्तान और उच्च। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों को सीरीज में लगाना है। तो इसमें कौन सा आक्रमण पहले किया गया था, कौन सा आक्रमण बाद में किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुल्तान का आक्रमण किया गया था, तो ये आएगा 1 नंबर पे मुल्तान। ठीक है, 1 नंबर पे मुल्तान आएगा। सेकंड थानेश्वर का आक्रमण था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा दूसरे पे। और फिर कन्नौज और मथुरा का आक्रमण हुआ था, तो ये आ जाएगा 3 नंबर। फिर उसके बाद हुआ था कलिंजर का आक्रमण, ये आ जाएगा 1 नंबर पे। फिर हुआ था सोमनाथ का आक्रमण, ये आ जाएगा 4 पे। जाटों का आक्रमण सबसे लास्ट में हुआ था, तो ये आ जाएगा 5 पे। राइट, तो ये इस तरह से लगाया जाएगा ऑप्शन। ठीक है, पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 2, फिर आएगा 6, 2 6, 2 6 किसी में है, यहाँ है। फिर उसके बाद थर्ड पे आएगा 3, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइट, अगला देखते हैं। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम पूछ रहे हैं, कौन सा है? शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इनमें से किस नाम से मोहम्मद गोरी को जाना जाता है, जो कि मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम है? तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं, इन तीनों नामों से जाना जाता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, अहिलवाड़ा, पंजाब या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही है, ए। ये करमाथी शासक थे मुल्तान के, उनके खिलाफ में पहला आक्रमण किया था। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान। देखिए ये क्वेश्चन भी अभी आ चुका है पहले, मैंने अभी भी बताया है। देखो घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज चौहान मैंने पहले भी बताया था, और पृथ्वीराज चौहान फिर से इसमें बताया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? भटिंडा, मुल्तान, अहिलवाड़ा या उच्च, इनमें से कौन सा था जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में विवाद हुआ था? तो देखिए दो ताबर हिंदा है, ताबर हिंदा भटिंडा, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? ऐसा कौन सा आक्रमण था जो बहुत महत्वपूर्ण था मोहम्मद गोरी के लिए, ये बताना है। तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, मुल्तान पर आक्रमण, भटिंडा पर आक्रमण। तो इसमें तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, सी ऑप्शन, ये इसमें बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जानते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध, इनमें से किस नाम से उस युद्ध को हम जानते हैं? तो इसमें चंदावर का जो युद्ध है, इसको हम जानते हैं कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसको। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? करमाथी, सोलंकी, गजनवी या पंजाब, किसके अगेंस्ट में आखिरी आक्रमण हुआ था? तो इसमें जो है पंजाब के खोखर जो है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय और बंगाल विजय और आसाम पर आक्रमण 1206 में किया? पहला आक्रमण 1203, दूसरा 1204 और फिर 1206, किस सेनापति ने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, नसरुद्दीन कुबाचा ने या ताजुद्दीन यल्दौज ने, इनमें से किसने किया ये बताना है। देखिए इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट? ये जो लास्ट युद्ध था ये जाट के विरुद्ध हुआ, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसमें जो है सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या अल्पतगीन,
इनमें से कौन था? तो ये बी ऑप्शन मोहम्मद गजनवी जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो शाहनामा की रचना जो है फिरदौस ने की, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये ध्यान रखिएगा, शाहनामा की रचना किसने की, कहीं भी पूछा जा सकता है। ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है, आपको जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। वस्त्र उद्योग में निम्न में से कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में शुरू की गई? तो इसमें है जो ये बुनकर द्वारा उपयोग किया जाने वाला चरखा है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो सिंध पर जो अरबों का आक्रमण था उस टाइम पे दाहिर जो है शासक था, कहाँ का? सिंध का। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये पूछा जा रहा है। गुजरात का शासक उस टाइम भीमदेव एक था, भीमदेव प्रथम बोलते हैं इसको। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग में इस कर को पूर्णतः मुक्त रखा था? जजिया कर लगाया गया था, लेकिन उसको एक जो वर्ग था जिसको इससे पूर्णतः मुक्त रखा था, वो कौन सा था? मुसलमान थे, ब्राह्मण थे, बौद्ध थे, या निम्न जाति के लोग थे? किसको उसने फ्री रखा था, उनसे कर नहीं लिया जाता था? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्राह्मण फ्री थे इससे। तुर्कों द्वारा राजपूतों के पराजित होने में निम्न में से कौन से कारण थे? उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी की अवनति, या भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति। इनमें से कौन से था? तो देखो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ये वाला। एक दो तीन, पहला दूसरा तीसरा, चौथा वाला नहीं था, पहला दूसरा तीसरा ये कारण थे जिनकी वजह से तुर्कों द्वारा राजपूत जो है पराजित हुए थे। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये क्वेश्चन कोई मतलब का नहीं है। आपको 45 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, सारे एक बार ठीक से देख लेना, 2 बार वीडियो आप देखोगे तो ये याद हो जाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। कल हम आज हमने किया है तुर्कों का आक्रमण, अगला कल करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।